हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ओके, सो टुडेज वीडियो इज़ नॉट अ व्लॉग वीडियो, ना ही कोई ये सीट एंड डाउन हॉल वीडियो है, दो आई एम सीटिंग एंड टॉकिंग टू यू। ओके, सो वीडियो का टाइटल देख के आप सब समझ गए होंगे या मे भी थोड़े कंफ्यूज होंगे कि ये क्या बोलना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। ओके, सो मुझे एक्चुअली दिस वीडियो इज़ वेरी पर्सनल बिकॉज इस जो भी मैं बात करने वाली हूँ इसके बारे में बस कुछ लोगों को ही पता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। मेरे जो मम्मी पापा हैं उनको भी इसी वीडियो से पता चलेगा कि ऐसा कुछ कभी हुआ था। और प्लीज़ पहले मैं ये बताना चाहूँगी, पेरेंट्स हैं प्लीज़ ये वीडियो सुनकर आप डरना मत कि हाँ चलो वो सब के बारे में बाद में बात करूँगी। ये जो मैं भी बोल रही हूँ तो इस वीडियो को यहीं पे हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, सो बात है 2016 की, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी डीयू से। और उस वक्त आई थिंक अक्टूबर या नवंबर था, बिकॉज या मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक नवंबर ही था। तो मेरी जो भाभी हैं उनकी बहन की शादी थी मुरादाबाद में, जो दिल्ली और मतलब दिल्ली से नज़दीक ही है वो, मोस्ट बहुत लोग जानते भी होंगे। तो वहाँ शादी थी, तो यहाँ से कोडरमा से मेरी जितनी सारी फैमिली थी सभी लोग यहाँ से जा रहे थे शादी में। और मेरी भी उस वक्त छुट्टियाँ चल रही थी कॉलेज में, तो मुझे भी था कि ठीक है मुझे भी जाना है। बट मेरा था कि मुझे दिल्ली से जाना था, और जो ट्रेन थी ना वो गाज़ियाबाद है, तो एक हॉल्ट है गाज़ियाबाद, वहाँ पे वो लोग उतर रहे थे और मुझे यहाँ से दिल्ली से और नॉर्थ कैंपस है वहाँ से मुझे गाज़ियाबाद जाना था सुबह, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेन थी ना वो टाइम, यूजुअली वो ट्रेन ऑलवेज लेट होता था बट उस दिन टाइम से पहले ही पहुँच गई। और पहुँची ट्रेन आई थिंक 4 या 4:30 बजे वो पहुँच चुकी थी। और मुझे यहाँ से जाना था मेट्रो से ही, ऑफकोर्स मुझे जाना था, बट इतनी सुबह नहीं। तो मेरे जो पापा सभी लोग वेट करते कि ठीक है थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेंगे, तुम यहाँ आ जाओगी उसके बाद, क्योंकि मेट्रो है वैसे भी आई थिंक 5:30 या 5:30 से स्टार्ट होता है सबवे। ओके, तो उस वक्त मतलब मुझे क्योंकि हमें कॉलेज जाना होता था ना, तो हमारा कॉलेज का टाइमिंग 8:30 हुआ करता था, तो इतनी सुबह हम लोग कभी भी नहीं उठे थे। और मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी सुबह मतलब 5 बजे जो होता है इतना मतलब कि बेवकूफ़ी, सबसे बड़ी बात मेरी गलती यहाँ पे यही थी। मैंने अंदाज़ा ही मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि यार इतनी सुबह उठोगे और अंधेरा रहेगा बिल्कुल। तो मैं जब उठी मैंने देखा भाई साहब बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, सोचा अब मैं क्या करूँ। तो जो मैं पीजी में रहती थी ना, हर पीजी में एक गार्ड भैया होते हैं, तो मैंने उनसे बोला कि भैया एक्चुअली मुझे ऐसा ऐसा सा बात है, आप ना मुझे मेट्रो तक छोड़ दो। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया। मेरा तो दिमाग मतलब बहुत गुस्सा है मुझे कि मना कैसे कर सकते हो आप ये सारी चीज़ें। फिर जब मैंने बहुत मनाया तो वो कह रहे कि ठीक है मैं नहाता हूँ उसके बाद में जाऊँगा। मतलब मुझे यहाँ लेट हो रहा है और मतलब बस मतलब क्या मैं बोलूँ, आई थिंक 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 700 से 800 मीटर दूर था मेरे पीजी से मेट्रो स्टेशन। मुझे ना गुस्सा आया, मैंने कहा कि यार मतलब आपके भरोसे हम लोग यहाँ पे हैं, हमारे पेरेंट्स आपके भरोसे यहाँ छोड़ कर जाते हैं और आप ऐसी मतलब ऐसा रिस्पॉन्स दोगे। तो मैंने कहा आपके नहाने तक मैं वेट करूँगी ना, क्योंकि ही टॉक सो रूडली। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं खुद ही चली जाऊँगी। और उस वक्त मेरी जो रूममेट थी सोनी, और सोनी ये सुन रही हो स्टोरी तो ऑफ कोर्स उसको भी सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, और आई डोंट थिंक सो कि वो भूल सकता है वो इंसिडेंट। ओके, तो मेरी जो रूममेट थी सोनी, तो वो उसने कहा कि ठीक है चलो हम चलते हैं। मैं कहा ठीक है चलो चलते हैं, बिकॉज कुछ भी ऐसा सोचा नहीं था कि हाँ कुछ होगा या नहीं होगा। उन्होंने नॉर्मली सोचा कि ठीक है यहाँ से मेट्रो जाएंगे, मेट्रो से वो वापस आ जाएगी। फिर जब हम लोग ने मतलब मेरे हाथ में एक ट्रॉली था और वो हम दोनों नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो मतलब हम लोग ने देखा रोड पे मतलब कुछ अंकल मतलब मिड एज के लोग, मेन होते हैं ना वो लोग थे, और वो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे रोड पे लेट के। तो मतलब वो मतलब बहुत वो कि ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकता ना कि हाँ आप रोड पे लेट कर, मतलब ऐसा मेन रोड वो नहीं था बट रोड पे लेट कर वो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे।
वो देखकर तो हमारी हालत ख़राब हो गई कि यार अब क्या करें? फिर बस दोनों मतलब डरते-डरते, क्योंकि जाना तो था ही, और ऊपर से भैया को तो पहले ही डाँट लगा रखा था हम लोगों ने, और उनसे उनका एटीट्यूड देखकर तो बिल्कुल भी मन नहीं था हमारा। तो फिर क्या चाहिए कि चलो चलते हैं, हम दोनों ही चलते हैं। सो जब बस हम लोग वहाँ से निकले, डर तो बहुत लग रहा था वो सारे भैया और अंकल को देखकर कि वो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, मतलब वो लग रहा था कि दे वेयर लाइक ड्रिंक करके वो लोग वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे, ऐसा मतलब लग रहा था। फिर सामने से एक ना भैया, हाँ भैया टाइप के एक आए, सामने से आ रहे थे, मतलब उनको देखकर ना हमारे मन में मतलब लगा कि यार चलो थैंक गॉड कोई तो है, मतलब उनको देखकर मतलब हमें उन पे ना बिल्कुल भरोसा हुआ कि चलो एक भैया हैं वो, मतलब वो लाइक वो जब सामने से आ रहे थे ना, उनको देखकर मतलब वो बिल्कुल डिसेंट से लग रहे थे, तो हमें मतलब भरोसा हुआ। हम लोग ये भी नहीं कि उनसे कुछ हेल्प ले रहे, बट एक होता है ना कि कोई जब साथ में बस होता है तो लाइक बस एक बिना दिखाए ट्रस्ट एक होता है, वैसा फील हो रहा था उनके साथ। फिर वी वे लाइक ठीक है चलो अब चलते हैं। फिर जब लाइक हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे थे और वो मतलब हमारे अपोजिट से आ रहे थे वो, फिर उन्होंने क्रॉस किया। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब हम लोग चलते हैं। जैसे ही मतलब आगे बढ़े थे, कुछ कदम आगे बढ़े थे, सोनी पीछे पलट कर देखी और उसने कहा अर्पना भैया रुक गए। मेरे को लगा रुक गए, फिर मैं मतलब मैंने मैंने पीछे पलट के देखा, मैंने कहा कि अच्छा रुक गए। तब तक मतलब एंड मुझे मतलब पहले मुझे लगा ना कि नॉर्मली कोई बात नहीं, वो किसी और रीज़न से वो रुक गए होंगे। मैंने कहा अच्छा छोड़ो, इग्नोर किया, मैंने कहा छोड़ो वो किसी की वजह से किसी कारण से रुके होंगे, हम लोग चलो। फिर जैसे ही हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़े, फिर वो पलटी, वो बोली अर्चना भैया हम लोग इस तरफ ही आ रहे हैं। मेरे को तब तक मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब डर तो लग रहा था, मतलब नेगेटिव चीज़ें तो लग ही रही थी। लेकिन उस वक़्त लग रहा था कि नहीं, थिंक पॉज़िटिव। मेबी उनके मन में कुछ ऐसा आया होगा कि वो हमें हेल्प करने के लिए, कि एक होता है ना कि विदाउट बिना बोले कि ठीक है इन लोगों को पहुँचा दे, मतलब समथिंग वैसा मुझे लगा। बट फिर जब हम लोग थोड़ा आगे गए, सोनी पीछे पलट कर देखी, उफ़! उसने कहा अर्पना, ओ यार मेरे को बोलने में, उसने कहा कि अर्पना भैया लाइक दैट मैन, मतलब उसने अपना पैंट खोल लिया, उसने दैट मैन लिटरली टूक ऑफ हिज पैंट। और मतलब जब सोनी ने ये कहा ना, मैं तो पीछे, तब मुझे बहुत सस्पिशियस सा लगा। और मुझे लगा कि मुझे तो मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि सारी नेगेटिव चीज़ों के बीच में मैं पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रही हूँ, जानबूझकर मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगा कि शायद उसको कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, बिकॉज़ देखो यार, मतलब जो लोग बड़े सिटी में रहते हैं उनके लिए मतलब ये नहीं कह रही कि ये नॉर्मल है, बट उनका जो थॉट प्रोसेस और जो थोड़े छोटे टाउन में रहते हैं उनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है। और ये मैं पर्सनली भी अपने बारे में भी मैं बोल रही हूँ। तो मैंने ये सब कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई ऐसे मतलब कर सकता है। फिर मुझे लगा, इसलिए मुझे लगा था कि सोनी लगता है कुछ गलत, मतलब उसने मतलब गलत देख लिया होगा। फिर उसने कहा नहीं अर्पना तुम पीछे पलटो एक बार। फिर जब मैं मतलब मैंने पलटा और उनको देखा, उस मतलब मेरा हालत ख़राब। मैंने अपना बिल्कुल अपना ट्रॉली बैग लिया और लिटरली मैं अपने दोनों हाथों से पकड़ कर मैंने कहा सोनी भाग। बस ये बोला और हम लोग दोनों रोड पे दौड़ने लग गए और वो हमारे पीछे दौड़ने लग गए थे। उतना फिर हम लोग दौड़ते-दौड़ते मतलब काफ़ी मतलब अंधेरा था, कोई भी नहीं था जिससे हम लोग हेल्प ले सकें। फिर जैसे ही हम लोग थोड़ा-सा आगे गए ना, क्योंकि वो बिल्कुल पीजी एरिया था, तो वहाँ पे एक गार्ड भैया भी थे जो मतलब वो पूरे सोसाइटी, वो जो एरिया था, वो उसके गार्ड थे। उन्होंने बोला क्या हुआ, क्या हुआ? एंड जब उन्होंने मुझसे हम लोग से ये पूछा ना, मतलब हम लोग ने उनसे नहीं बोला क्योंकि हमें उन पे डाउट लग रहा था, बिकॉज़ जस्ट बिकॉज़ क्योंकि वैसा एक बहुत सारा केस आता है ना, लाइक आई एम सॉरी अगर कोई वैसे प्रोफ़ेशन के लोग देख रहे हैं, बट वी आर नॉट डाउटिंग, बस एक जो स्टोरी हुआ था मैं उसके बारे में, या उस वक़्त मेरा जो थॉट प्रोसेस था मैं उस बारे में मैं बोल रही हूँ। मुझे लगा कि अगर इनको मैंने बता दिया, क्या पता ये भी उनसे मिल जाए, मतलब
उसके बाद तो भाड़ में जाए, पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ पॉजिटिव तो आ ही नहीं रहा था उस वक्त। फिर उसके बाद उन्होंने बोला क्या हुआ, बताओ बताओ। मैंने कहा चलो बता ही देते हैं, क्या पता फरिश्ता हो ऐसा। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई अंकल एक भैया है, ऐसा ऐसा सीन हुआ है। वो तो उन्होंने कहा कहाँ है। मैंने कहा हमारे पीछे। फिर जब उन्होंने हमारी साइड आकर, बिकॉज है ना ऐसे रोड होता है ना, रोड था और बीच में एक जहाँ पेड़ पौधा लगा रहता है वो था, देन अगेन उधर रोड था। तो वो उस रोड की तरफ थे। फिर वो हमारे साइड आकर देखा, उन्होंने कहा कहाँ है। जब उन्होंने देखा तो वो गायब हो गया। मैंने कहा फिर मतलब हम लोग उनको देख रहे थे ना, वो बंदा क्या कर रहा था ना, जब हम लोगों ने गार्ड भैया को बोला, जब गार्ड भैया इधर से देख रहे थे तो वो उधर छुप जा रहा था, और जब उधर से देख रहे थे तो ये वो इधर से छुप जा रहा था। फिर हम लोग मतलब साथ में मिलकर वहाँ छोटा सा मिशन किया कि हम लोग अब इनको दिखाना वाना, ये हमें गलत समझेंगे। देन ही सेड, और उन्होंने ना जोर से चिल्लाया कौन है। वो लड़का वहाँ से भाग गया लिटरली। और उस दिन वो अंकल ने कहा ना, लिटरली उन्होंने पूछा कहाँ से हो तुम लोग। तो मैंने बताया मैं झारखंड से हूँ, वो यूपी से है। तो उन्होंने कहा तुम लोग इतनी बड़ी सिटी में रह रही हो और तुम लोग को पता ही नहीं है कि क्या करना है। उन्होंने कहा तुम बस एक बार चिल्लाती, उस इंसान का हिम्मत नहीं होता कि वो तुम्हारे पीछे आता। एंड दिस इज रियली सो, मतलब सही बात है। मतलब किसी भी डिफेंस में भी आप सेल्फ डिफेंस में क्लासेस करोगे ना, उसमें भी सबसे पहली चीज़ यही सिखाया जाता है कि जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आप होते हो तो जो आप चिल्ला रहे हो ना, दैट इज़ द बिगेस्ट वेपन जो आप उस वक्त यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने यही बोला कि अगले बार जब भी हो तो मुंह चुप मत रखो, चुप रखोगे तो वो लोग इस चीज़ का समझेंगे कि तुम ऑफकोर्स तुम डर गए हो, लेकिन जब तुम चिल्लाओगे ना, क्योंकि वो भी बंदा डरा हुआ होता है, जब तुम चिल्लाओगे उसकी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे पास आए। मैंने कहा चलो ठीक है। उस वक्त वो गए। देन हम लोग थोड़ा सा आगे गए ना, तो एक रिक्शा वाला हमें मिला। तो वो रिक्शा वाला, मतलब मैं बैठी, फिर मैं ना बस सोच रही थी, मतलब कि मैंने कितना बड़ा मतलब रिस्क लिया। चलो जो भी होता ठीक है। मतलब ये सब सारा सीन मेरा था ना। सोनी मुझे मतलब पहुंचाने जा रही थी। मैं तो चलो मेट्रो पास से जाकर मैं चली जाती, ये जो सारे इंसिडेंट के बीच में। बट उस लड़की को वहां से वापस पीजी आना था और फिर से ये सारी चीजें मिलता। मेरा मतलब उस वक्त दिमाग ना बिल्कुल सुन्न हो गया कि मैं क्या करने वाली थी, मैं किसका मतलब लाइफ कैसे। क्योंकि मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं तो फिर भी थोड़ी टफ हूँ, बट सी इज सो इनोसेंट और उसको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती, वो इस टाइप की लड़की है। बट फिर वो मैंने कहा कि अब एक काम करो, मैं रिक्शा ले रही हूँ, अब इस रिक्शे से पहले मैं तुम्हें अब पीजी छोड़ूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी। अगर कुछ जो भी होना होगा वो मेरे साथ हो, हम तुम्हारा रिस्क नहीं ले सकते ये सारी चीज़ों में। फिर उसने भी बहुत मना किया कि नहीं नहीं चलते हैं चलते हैं। मैंने कहा नहीं तुम पीजी जाओ। फिर हम लोगों ने पहले, मैंने उसको पीजी में छोड़ा। फिर जब मैं जा रही थी, ट्रस्ट में गाइज, वो सब कुछ होने के बाद भी मैं उस रिक्शे वाले पे भी ट्रस्ट नहीं कर रही थी। बिकॉज ऐसी ऐसी इंसिडेंट ही सुनने को, मतलब ऐसे जो थोड़े लो प्रोफाइल के लोग होते हैं उनकी कहानियाँ या फिर उनसे ये इंसिडेंट जो होता है ज़्यादा होता है। उस वक्त तो मुझे किसी पे भी वैसे भरोसा नहीं हो रहा था, बट मैंने कहा कि नहीं अब जाना है, जो होगा देखा जाएगा। सो मैं उस रिक्शा से, फिर जब मैं आगे गई तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लड़के, मतलब झुंड, मतलब कितना आई थिंक 10-12 लड़के होंगे वहाँ झुंड में। और वहाँ उन लोगों के बीच में से मेरा जो रिक्शा था वो गुजर रहा था। मेरी आप समझ सकते हो मेरा हालत उस वक्त, मतलब अलग ही था उस वक्त का, मैं समझा नहीं सकती। मुझे मतलब उस वक्त था ना कि मैं नेगेटिव ही बस अब सोच रही थी कि अब जो होना है वो होगा ऐसा। बट उस वक्त वहाँ तक मैं गई। फिर वो जो रिक्शा वाले भैया थे ना, वो मुझे मेट्रो तक छोड़े। और उस वक्त मेट्रो स्टार्ट नहीं हुआ था। वहाँ पे भी कुछ लोग थे, बट वहाँ पे भी सिर्फ जेंट्स ही थे, कोई लेडीज़ नहीं थी मेट्रो स्टेशन के पास। बट वो जो रिक्शा वाले भैया थे, उन्होंने मतलब, क्योंकि ना हमारे चेहरे, हम लोगों ने कुछ बताया नहीं उनको, बट हमारे बातों से हमारे ये वो समझ गए थे। और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि सो मैं यहीं पे रहता हूँ जब तक तुम अंदर नहीं जाती हो। मतलब मेरा उस वक्त
मैंने लगा यार, मतलब ये इंसिडेंट में कैसा है ना, जिन जिन लोगों पे हम लोगों ने इस इंसिडेंट में ट्रस्ट किया कि नो वी कैन ट्रस्ट हिम जस्ट बाय देयर अपीयरेंस या फिर जस्ट बिकॉज देयर प्रोफाइल, हम लोग ने उन पे ट्रस्ट कर लिया कि नहीं ये सही है। और जिन लोगों ने रियली में हमारी हेल्प करी उन लोगों पे ही सबसे बड़ा शक हमारा गया। तो इस चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई और फिर फाइनली जाके मेट्रो मतलब स्टार्ट हुआ। और वहाँ नॉर्थ कैंपस जो हमारा है जीटीबी नगर से मुझे वैशाली जाना था, वहाँ से वो 2 घंटा लगता है। एंड ट्रस्ट मी, वो 2 घंटे मतलब मुझे नींद तो आ रही थी, बट जब मैं वो 2 घंटे सिर्फ मुझे ये इंसिडेंट कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली पूरे माइंड में ये चल रहा है, मतलब मैं सीवर कर रही थी सोच सोच कर ये वो, मतलब मेरा मुंह ना उस वक्त देखने लायक, मतलब कोई और होता तो समझ सकता है ये चीज़ को कि उस वक्त क्या हालत था मेरा। फिर फाइनली जाकर मैं वहाँ पहुँची और फिर मैं अपने पेरेंट्स से मिली, देन शादी वादी इंजॉय किया। बट ये जो इंसिडेंट था ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल होप हो चुकी थी कि अब जो बुरा होना होगा वो होगा ही। फाइनली ऐसा इंसिडेंट एक हमारे साथ हुआ है और इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और मम्मी पापा को भी अभी ही पता चल रहा होगा आप लोगों के साथ। तो इस टाइप का इंसिडेंट मतलब बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। क्योंकि जब मैं वापस आई थी ना अपना ग्रेजुएशन करके, तो पापा ने एक ही चीज़ पूछा कि सबसे ज़्यादा मतलब तुम ग्रेजुएशन करके आई हो, क्या तुमको अपने में अलग दिखा या क्या है जो तुम लेकर आई? मैंने बोला कॉन्फिडेंस। एंड ट्रस्ट मी, मैं मुझे बिल्कुल लगता है मैं हमेशा से बचपन से ही हमेशा से कॉन्फिडेंट रही हूँ। बट अभी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बड़ा मतलब बढ़ चुका है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और एंड ये सारे जो इंसिडेंट हुए हैं ना, और तो बहुत सारा है, बहुत चीज़ छोटा मोटा सब बहुत तरह का इंसिडेंट हुआ है। और लोगों को पहचानना, क्योंकि जब हम लोग यहाँ थे ना, जब मैं मतलब कोडरमा में थी, तभी मतलब कुछ कभी ऐसा सोचा ही नहीं, मतलब यहाँ पे भी कभी भी घर से वैसा बाहर जाना ये वो कभी भी नहीं होता था। तो लोग किस टाइप के होते हैं ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है, क्योंकि हम लोग घर पे ही होते हैं और घर पे ही जो पापा चाचा दादा दादी मम्मी भाई बहन को देखते हैं, बस यही लोग को देखते हैं। इसके अलावा लोगों का थॉट कितना गंदा है या लोग किस टाइप के होते हैं, ये सब कुछ हमें बाहर जाने पे ही पता चलता है। और उस वक्त आप तो समझ सकते हो कि मतलब बहुत ही मतलब बहुत तरह की चीज़ें को सीखने को मिला और किस टाइप के लोग होते हैं ये भी सीखने को मिला। तो मैं जो शुरू में बोल रही थी, मैं यही बोल रही थी कि पेरेंट्स जो होते हैं प्लीज़ आप ये सोचकर, वैसे अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बट जब मैंने एडमिशन लिया था उस वक्त बिकॉज़ मेरा भी डीयू में एडमिशन हुआ था और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है सुष्मिता, उसका भी डीयू में एडमिशन हो सकता था, बट उसको उस वक़्त मतलब उसके फैमिली से परमिशन नहीं मिला था। और इसलिए नहीं मिला बिकॉज़ 2013 में जो निर्भया केस हुआ था, उस चीज़ को लेके ना बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो इसलिए उसको परमिशन नहीं मिला इस चीज़ को लेकर। और मतलब ठीक है, बट एक अपॉर्च्युनिटी होता है, वो खो दिया उसने। तो मैं इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा डरो मत आप, स्पेशली जो बेटियां होती है। और आजकल मैं जिन जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, आजकल लड़का और लड़की कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें लड़कियों के साथ हो रही है वही चीज़ें लड़कों के साथ भी हो रही है। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां डेंजर में हैं, लड़के नहीं हैं, लड़कों के साथ नहीं होता। बट बात है कि लड़कियों के साथ होता है, इसलिए ये चीज़ें ना ज़्यादा हाईलाइटेड होती हैं। और लड़कों के साथ भी होती हैं, बट वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं, क्योंकि लोग ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। लाइक को लगता है कि दिल्ली जाने का सबसे बड़ा जो मुझे एडवांटेज मिला है, बिकॉज मैं सही बात बोलूँ तो एजुकेशन का मतलब लोगों के लिए बहुत ही अलग होता है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग है। बिकॉज मैं
नहीं सोचती बाकी लोगों के जैसा कि एजुकेशन का जस्ट मीनिंग है जस्ट गेटिंग अ जॉब। नो, वो सिर्फ वो दैट इज़ अ नेसेसिटी। बट ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं वो कमा नहीं रहे हैं, राइट? तो ऐसा बात नहीं है, बट एजुकेशन का मेन मतलब होता है मेंटल डेवलपमेंट, चीज़ों को लेके सोचने का जो थॉट प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें। तो एजुकेशन का मेन मतलब यही होता है मेरे अकॉर्डिंग, बाकियों के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है बिल्कुल, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। ओके गाइस, सो दैट्स इट। और यही एक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लाइफ का, एक इंसिडेंट रहा, रियल लाइफ इंसिडेंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड मैं मतलब बहुत खुशी खुशी की बात नहीं बोलूँगी, बट मैं श्योर हूँ कि जितनी लड़कियां आप लोग देख रहे हो, बहुतों के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट तो श्योर हुआ होगा। मतलब ऑलवेज रिमेंबर इस इंसिडेंट से ये, कि जब भी कभी भी ऐसा इंसिडेंट या किसी भी टाइप का इंसिडेंट हो, जस्ट स्पीक योर सेल्फ। और ये उस केस में नहीं है, ये लाइफ में नॉर्मल केसेस में भी है कि जस्ट स्पीक योर सेल्फ। ओके गाइज, तो मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बीच में एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर किया है। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।